नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके तमाम सवालों के शो में हम करेंगे शामिल, जो भी स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज आपके, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए सवाल हों, ट्रेडिंग पोजीशन से जुड़े हुए सवाल हों, कोई भी सवाल आपके पास है, आप इस शो में आकर अपने स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज को सॉर्ट कर सकते हैं। कैसे? नोट कीजिए आप तरीका। व्हाट्सएप या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ट्विटर, फेसबुक पर ये शो लाइव भी जा रहा है, आप देख भी सकते हैं, अपने क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं #आस्कआवाज लिखकर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे पहले एक क्विक रिकैप की और उसके बाद समझेंगे अगले सत्र की स्ट्रैटेजी। तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार का जोश हाई रहा। सेंसेक्स 388 पॉइंट चढ़कर, निफ्टी 103 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स ने नए शिखर पर क्लोजिंग ली। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। वहीं पीएसयू, बैंक, ऑटो, बैंकिंग में भी तेजी रही। निफ्टी के 50 में से 34, सेंसेक्स के 30 में से 20 और निफ्टी बैंक के सभी 12 शेयरों में मोमेंटम तेजी का रहा। एफआईएस के आंकड़े देखें तो एफआईएस ने बाइंग की है 422 करोड़ की, डीआईएस ने भी खरीदारी की है 1466 करोड़ के आसपास की। बट क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगले सत्र के, इस पर करते हैं बातचीत। मानस नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए क्या आउटलुक रहेगा अगले सेशन के लिए? इंडेक्स पर अगर ट्रेड लेना हो तो क्या सजेशन आपकी तरफ से? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, ट्रेंड तो काफी पॉजिटिव है क्योंकि फ्राइडे के सेशन में एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन उस दिन भी अगर आप देखें तो ट्रेंड ने मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके निफ्टी ने रिकवरी दिखाई थी। आज जो 26,000 का आंकड़ा है, निफ्टी ने उसको ब्रेक किया है। मेरा समझना है कि अब शायद निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जो कि 26,270 के आसपास है। तो करीब करीब 250 पॉइंट की तेजी करंट लेवल से देखने को मिल सकती है। और जब तक अब निफ्टी 25,800 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, तब तक ट्रेंड बुलिश बना रहेगा। तो हर डिप पे खरीदारी करें। 26,270 तक के टारगेट्स पॉसिबल है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में ध्यान रखिए क्योंकि बैंक निफ्टी में फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे देखने को मिला है, जिसका टारगेट 60,500 के आसपास का आता है। तो एक बड़ी रैली बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, आउट परफॉर्मेंस यहां से देखने को मिल सकता है। और अब जब तक 58,400 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। सबसे पहले आपको 59,600 को टारगेट करना है और उसके ऊपर 60,500 तक के टारगेट्स पॉसिबल है बैंक निफ्टी में भी। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपकी तरफ से? देखिए, बैंकिंग में काफी ऐसे स्टॉक हैं जहां पर ब्रेकआउट देखने को मिला है और उन्हीं में से एक इंडियन बैंक है, जहां पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो इंडियन बैंक पे खरीदारी करेंगे। 879 के स्टॉप लॉस से 910 तक के टारगेट्स पॉसिबल है इंडियन बैंक में। जो दूसरा स्टॉक है वो सीमेंस का है। सीमेंस के अगर आप चार्ट देखें तो स्टॉक में एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन आज इस कंसोलिडेशन के अपर बैंड को ब्रेक किया है। स्टॉक ने अपनी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ है। काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। आई थिंक ये रैली कंटिन्यू हो सकती है, इसलिए सीमेंस में खरीदारी करेंगे। 3174 के स्टॉप लॉस से 3350 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, चलिए, ये तो बात हुई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। अब बात करते हैं क्वेरीज की और पहले व्यूअर से कनेक्ट करते हैं। सवाल पूछने के लिए अजय कानपुर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अजय नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार, मैं अजय सतीजा बोल रहा हूँ। मेरे 2 क्वेरी हैं सर मैम। एक तो मेरी कोल इंडिया पे है, मैंने 261 के 75 एवरेज रेट 261 75 शेयर है। दूसरा, मैंने सेकेंडरी मार्केट से ग्रो के शेयर लिए हैं 148 के रेट से। तो इसका क्या फीचर रहेगा? और मैं कोल इंडिया में ये भी पूछना चाहता हूँ कि मैं और फ्रेश बाइंग और करना चाहता हूँ, किस रेट पे एंट्री करूँ? ओके, तो आप जो होराइजन लेकर चल रहे हैं वो कितना है, एटलीस्ट कितना समय आप देंगे? ओके, पूछ लेते हैं। मानस, क्या सजेशन लंबी अवधि के हिसाब से? कोल इंडिया पुरानी होल्डिंग 261 की है, 387 पर ट्रेड कर रहा है, क्या सजेशन इनके लिए? देखिए, कोल इंडिया में काफी लंबे समय से अगर आप देखें तो पूरे साल हमने कंसोलिडेशन देखा है। 400 410 पे रेजिस्टेंस है, 360 350 पे सपोर्ट है। इसी रेंज में पूरा साल स्टॉक ने निकाल दिया। अब अगर आप खरीदारी करनी है तो ब्रेकआउट पे करनी है। अगर 410 के ऊपर निकले तब भी यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करनी है, लेकिन आपने जो लॉन्ग पोजीशन बना रखी है उसको होल्ड करें। 350 का स्टॉप लॉस लगा लें। अगर 410 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो वो एक ब्रेकआउट मूव होगा और उसके बाद आपको 480 रुपए तक की रैली स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो आपकी नजर 410 पे होनी चाहिए, उसके ऊपर खरीदारी करेंगे। जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है वहां पर 350 का स्टॉप लॉस लगा लें। ओके,
अगले व्यूअर से कनेक्ट करते हैं। महेंद्र है अगले व्यूअर सहारनपुर से हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। महेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार जी। मेरा सवाल ये है जी कि मैंने ना बजाज फाइनेंस के 900 रुपए के हिसाब से शेयर खरीद रखे हैं, 100 शेयर है, तो इसका क्या फीचर है, बेचूं या रखूं? ओके, आपका होराइजन क्या है इसमें? 6 महीने। ओके, 6 मंथ्स का व्यू है। बजाज फाइनेंस 900 की बाइंग है, फिलहाल 126 रुपए ऊपर है इनके खरीदारी के भाव से। क्या सलाह? देखिए, मेरा समझना है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर 6 महीने का भी टाइम फ्रेम है तो भी यहाँ पर बने रहना चाहिए, क्योंकि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट है वो काफी बेहतरीन है। शॉर्ट टर्म में हमने करेक्शन देखा, स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। अब फिर से रैली रिज्यूम होगी। अगर स्टॉक 1050 के ऊपर निकलेगा, उसके ऊपर निकलेगा तो रैली रिज्यूम हो जाएगी और हमें 1200 से लेकर 1250 तक के भाव आपको 6 महीने में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बने रहे और अपनी पोजीशन में 940 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। ओके, अगला सवाल लेंगे एसएमएस के थ्रू। दीप्तेश ने भेजा है टोरंटो कनाडा से। आरवीएनएल पर इनका सवाल है, 600 की खरीदारी है, 500 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? 600 की बाइंग, काफी ऊपरी स्तरों पर लिया, लॉसेस हैं उस हिसाब से, तो क्या सजेशन अब आरवीएनएल में 273 रुपए नीचे इनके भाव से? देखिए, अभी तक तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे कहीं पर भी कोई भी रिवर्सल के साइन नहीं है। बीच में हमने मेरे ख्याल से 2 मंथ पहले एक पुल बैक देखा था, लेकिन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया, वापस हमने डाउन ट्रेंड देखा। केवल एक पॉजिटिव ये है कि पिछले करीब अगर आप 7-8 मंथ देख लें तो स्टॉक ने 300 रुपए का आंकड़ा ब्रेक नहीं किया है, 300 रुपए के नीचे नहीं गया है। तो जो पोजीशन आपके पास है उसमें 300 रुपए का स्टॉप लॉस मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि 300 रुपए का इस बार स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, क्योंकि अगर 300 रुपए का लेवल ब्रेक होगा तो गिरावट में 225 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रेंथ कहाँ मिलेगी? स्ट्रेंथ 360 रुपए के ऊपर मिलेगी। अगर 360 के ऊपर निकला तो फिर आपको शायद 475 500 तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको एवरेज करना है तो 360 रुपए के ऊपर करें। ठीक है, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से सवाल पूछने के लिए। रागाराम चौधरी राजस्थान से हमारे साथ कनेक्टेड है। नमस्कार सर, बताइए सवाल। सर नमस्कार सर। बताइए क्या सवाल है आपका। सर मेरे पास मैडम गोदरेज कंज्यूमर का 1140 के खरीदी का रेट शेयर है मैडम, 2080 शेयर। ओके, और क्या नजरिया है आपका? इसका 1 से 2 महीना मैडम, शॉर्ट टाइम। ओके, शॉर्ट टर्म व्यू है, महीना 2 महीना रख सकते हैं। 1141 की बाएंगे, इनके भाव से 11 रुपए ऊपर अभी मानस। ट्रेडिंग पोजीशंस है शॉर्ट टर्म व्यू से, क्या सलाह? देखिए, अभी तक तो कोई रिवर्सल के साइन चार्ट्स पे नहीं देखने को मिले हैं। स्टॉक तकलीफ महसूस कर रहा है 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होने में। इंपॉर्टेंट ये है कि 1100 रुपए पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो अगर आप 2 से 3 मंथ के लिए बने रहना चाहते हैं तो 1100 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। स्ट्रेंथ मिलेगी 1190 के ऊपर। अगर 1190 जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है उसके ऊपर निकलेगा तो फिर आपको 1260 से लेकर 1280 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। ओके, तो चलिए, ये रही सलाह आपके लिए गोदरेज कंज्यूमर पर। 1152 पर क्लोजिंग हुई आज के सेशन में। बात करते हैं रामचंद्रा से, मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड है। रामचंद्रा जी नमस्कार, पूछिए सवाल। हाँ नमस्कार दीपाली जी, राधे राधे आपको भी और मानस जी को भी। हम आपके और आपके शो के और चैनल के काफी मुरीद हैं और इससे हमें काफी ये ना मेरा नाम ना हो। ओके, तो रामचंद्र जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो को देखने के लिए और हमारे काम को पसंद करने के लिए। थैंक यू सो मच। आपके पास स्टॉक कौन सा है, क्या जानना चाहते हैं? मैडम मेरे पास में टीटागढ़ वैगन है, 2350 शेयर जो 895 के रेट से लिए हुए हैं और मैं 200 रुपया प्रॉफिट मिलने तक रुक सकता हूँ। और मेरा दूसरा सवाल भी है एक और। बताइए प्लीज। दूसरा सवाल यह है कि मेरे पास इतने ही पैसे, मुझे 20 से 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, वो किस शेयर में इन्वेस्ट करूं, सुझाव दें कृपया। कितने समय के लिए करेंगे पैसे इन्वेस्ट? प्रॉफिट मिलने तक, 20% प्रॉफिट मिलने तक, 10 से 15 से 20%। मानस बताइए, 20-25% प्रॉफिट टारगेट के लिए कौन सा स्टॉक रहेगा? अमाउंट बड़ा है इनका, 20-25 लाख। टीटागढ़ रेलवे भी मतलब 900 की बाइंग है, 1100 का भाव मिलेगा तो निकलना चाहेंगे, क्या सलाह?
तो देखिए 5 स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं अगर आप करीब 25 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं। तो पहले तो एनबीएफसी स्टॉक्स पे ध्यान रखिए। एनबीएफसी स्टॉक्स काफी बढ़िया कर सकते हैं आने वाले करीब 1 से 1.5 साल के लिए। तो अगर एक स्टॉक पिक करना हो एनबीएफसी क्षेत्र से तो श्रीराम फाइनेंस का होगा। श्रीराम फाइनेंस में आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो करीब-करीब 700 रुपए के रहेंगे। ऊपर की तरफ 1150 तक की रैली श्रीराम फाइनेंस दिखा सकता है। दूसरा स्टॉक ऑटो क्षेत्र से है और वो है अशोक लेलैंड का। अशोक लेलैंड पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है लॉन्ग टर्म के लिए 130 रुपए के नीचे। 190 तक के टारगेट्स पॉसिबल है अशोक लेलैंड में। जो तीसरा स्टॉक है वो बैंकिंग स्पेस से रहेगा। मेरे ख्याल से एचडीएफसी बैंक में अब आप निवेश कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन हो गया है। शायद स्टॉक तैयार है एक नेक्स्ट मूव के लिए। तो यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। 930 का स्टॉप लॉस लगा लें। ऊपर की तरफ 1150 के टारगेट आपको एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक एचएएल एक बढ़िया स्टॉक हो सकता है। एचएएल में भी अब ऐसा लग रहा है कि जो कंसोलिडेशन का दौर है वो खत्म हो रहा है। इसलिए एचएएल में लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदारी की जा सकती है। 4350 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 5500 रुपए तक के टारगेट आपको 1 से 1.5 साल में देखने को मिल सकते हैं। और पीएसयू बैंक पे भी ध्यान रखिए। पीएसयू बैंक में मेरा समझना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बढ़िया पिक हो सकता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोटेंशियल बहुत है। अगर आपके पास 1 से 1.5 साल का समय है तो आपको 1300 रुपए के टारगेट सेट करने हैं और 860 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये 5 स्टॉक हो गए। चलिए, तो 5 शेयर्स आपको बताए गए हैं और अकॉर्डिंगली आप पोजीशन बना सकते हैं। और एक बार मानस, टीटागढ़ रेल पर आपकी सलाह क्या है? 1100 के लक्ष्य देख के चल रहे हैं? तो देखिए टीटागढ़ में कंसोलिडेशन है अभी। कोई कॉल लेना डायरेक्शनल कॉल लेना थोड़ा मुश्किल है। आपको ध्यान रखना है कि 960 970 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो टीटागढ़ अगर 970 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 1150 तक की रैली दिखाएगा। तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड करें। अभी के लिए 750 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। ओके, तो 750 के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करने की सलाह है। देवेंद्र अगले व्यूअर हमारे साथ फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से। देवेंद्र जी बताइए, क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? मेरा सवाल गॉडफ्रे फिलिप्स का है। 600 शेयर है 3600 के भाव पर। इसमें कोई नेगेटिव मतलब वो नहीं आ रही न्यूज, फिर भी ये डाउन चला जा रहा है। पता नहीं चल रहा है क्या बात है। ओके, पूछ लेते हैं क्या सलाह रहेगी गॉडफ्रे फिलिप्स पर। 3600 की आपकी बाइंग है, 2934 पर आ चुका है, तो नीचे तो है आपके खरीदारी के भाव से, तो नुकसान तो है। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए, क्या करें इस पोजीशन में? देखिए पिछले 3 मंथ स्टॉक के लिए अच्छे नहीं रहे हैं क्योंकि करीब 3800 के आसपास के हाईज बने थे। उसके बाद से लोअर टॉप लोअर बॉटम बनना शुरू हुए हैं। अब आपको एक स्तर का ध्यान रखना है 2800 रुपए। अगर 2800 रुपए के नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा क्योंकि 2800 रुपए 200 मूविंग एवरेज है। और अगर 2800 रुपए के नीचे फिसला तो शायद 2400 रुपए तक की गिरावट भी स्टॉक दिखा सकता है। स्ट्रेंथ कहाँ मिलेगी? तो देखिए स्ट्रेंथ के लिए 3200 का आंकड़ा ब्रेक करना जरूरी है। अगर 3200 के ऊपर जाएगा तभी कोई रैली देखने को मिलेगी। उससे पहले ये ट्रेंड निगेटिव बना हुआ है, इसलिए 2800 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं। ओके, तो चलिए ये राय रही आपके लिए गॉडफ्रे फिलिप्स पर। लक्ष्य है अगले व्यूअर दिल्ली से लक्ष्य गुप्ता। लक्ष्य, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। जी, मेरा सवाल है साउथ इंडियन बैंक पे। मैंने शेयर्स रखे 247 एंड मेरी 38 की बाइंग है। इसके रिगार्डिंग मेरे को शॉर्ट मीडियम टू लॉन्ग टर्म का जानकारी चाहिए थी। मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए। साउथ इंडियन बैंक ऑलमोस्ट 38 की बाइंग, उन्हीं लेवल्स के आसपास है। मानस, क्या सलाह रहेगी? देखिए चार्ट तो बेहतरीन है। ये सही है कि करीब 20-25 दिनों से स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन ध्यान रखिए उससे पहले हमने एक अच्छी खासी रैली देखी है। तो ये कंसोलिडेशन का दौर है, एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल बने रहिए। 32 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 32 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 50 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, बात करते हैं ललित से। हमारे साथ हैं देवास मध्य प्रदेश से। ललित नमस्कार, पूछिए सवाल। मैम मेरा सवाल ये है कि मेरे पास IRCTC के 100 शेयर हैं। 793 की बाइंग है। ओके, और आपका होराइजन क्या है इसमें? मैम 1 ईयर मैक्सिमम। तो कब तक इसमें तब होल्ड करना चाहिए? और 1 साल का व्यू है IRCTC 793 की बाइंग, 713 पर ट्रेड हो रहा है, क्या करे मानस? देखिए यहाँ पर अभी कोई रिवर्सल का साइन चार्ट्स पे देखने को मिला नहीं है, लेकिन पॉजिटिव ये है
कि अगर आप अगस्त से देख लें तो 690 के लेवल को ब्रेक नहीं किया, स्टॉक ने वहां पर लगातार सपोर्ट ले रहा है। तो आपके पास जो पोजीशन है उस पर 690 का स्टॉप लॉस लगाएं, स्ट्रेंथ मिलेगी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। अगर 750 रुपए का आंकड़ा ब्रेक करेगा, उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा, तो फिर आपको करीब 900 से 950 तक की रैली देखने को मिल सकती है। आई थिंक चांस लेना चाहिए क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत पास में है, तो 690 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। हर्ष हैं अगले व्यूअर हमारे साथ इंदौर से। हर्ष नमस्कार, पूछिए सवाल। हाँ जी नमस्कार मैम। जी मैम, मेरे पास बताइए क्या? पीजीएल के शेयर है, 575 की मेरी बाइंग है और 300 शेयर है, 310 शेयर। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं उसको होल्ड करना चाह रहा हूँ, उसमें क्या राय है? ओके, लॉन्ग टर्म का व्यू है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 575 की बाइंग है, 580 पर ट्रेड हो रहा है, थोड़ा ही ऊपर है इनके भाव से, क्या करें? तो देखिए, लॉन्ग टर्म का व्यू देना थोड़ा मुश्किल है अभी। मेरा समझना यह है कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बुलिश तभी होगा जब 660 रुपए के ऊपर निकलेगा। उससे पहले पॉजिटिव ये है कि शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे कुछ रिवर्सल के साइन है। स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया, 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया, लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। इसलिए मेरे हिसाब से चांस ले सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस 500 रुपए के नीचे लगाना है, इस उम्मीद में कि अगर 660 के ऊपर निकला तो करीब 740-760 तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। ओके, तो ये राय रही आपके लिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पर। बात करते हैं अब जेएस अरोड़ा से, नोएडा से कनेक्टेड है। अरोड़ा जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार जी, मैं आपका सीएनबीसी का डेली व्यूअर हूँ और बहुत इसमें जो भी से आते हैं एनालिस्ट, उनमें से मानस जी को बहुत अच्छा मानता हूँ और सब बातें ध्यान से सुनता हूँ। पर मेरी प्रॉब्लम यह है कि कभी कभी तो कोई शेयर जब बताया जाता है कि भाई अब भाव चढ़ रहा है तो बता देंगे कि ब्रेकआउट है, और वो ब्रेकआउट होता ही नहीं है और फिर नीचे चला जाता है। और कभी कभी कोई शेयर ठीक भी निकल आता है। अब जैसे जियो फाइनेंशियल है, जब 345 पे गया तब कहा गया था ये 500 पे चला जाएगा, मैंने खरीद लिए। अब वो 345 तो क्या पिछले 6 महीने से वो 300 से भी नीचे ही चल रहा है। तो अब मेरा सवाल ये है कि भाई मेरे पास जो पीएफसी है जो 1 साल से भी ज्यादा पड़ा हुआ है, 480 में खरीदा, कहा गया था कि 600 टारगेट हो जाएगा, अब वो तो 300 भी नहीं आ रहा, 300 से ऊपर आज थोड़ा सा बढ़ा है तो मेरा सवाल ले लिया गया है, अदरवाइज शायद मेरा क्वेश्चन ही ना लिया। दूसरा सवाल मेरा है राइट्स पर, वो भी 300 रुपए में लिया और अब 250 हो गया है। तो अब आगे मुझे क्या करना चाहिए ये बताने का कष्ट करें सर। अरोड़ा जी, पहली बात तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज पीएफसी बढ़ा है इसीलिए आपका सवाल लिया गया है। बहुत सारे सवाल आते हैं और जितना समय हम दे पाते हैं उस हिसाब से स्टॉक्स को पिक कर लेते हैं, क्वेरीज को पिक कर लेते हैं। कुछ व्यूअर्स रह जाते हैं, कुछ का सवाल लिए जाते हैं, तो माफ़ी चाहेंगे, बट ऐसी कोई इंटेंशन नहीं होती कि जो स्टॉक बड़ा है वही स्टॉक समय लेने हैं। रही बात आपकी दोनों पोजीशंस की, बिल्कुल सही बात है, टारगेट ऊपर के दिए जाते हैं, काफ़ी बार वो टारगेट हिट नहीं होते, लेकिन तब स्टॉप लॉस भी रेकमेंड किया जाता है क्योंकि ये मार्केट है, फंडामेंटल्स की बेसिस पे भी चलता है, टेक्निकल बेसिस पे भी चलता है। काफ़ी बार कॉल फंडामेंटल्स के हिसाब से दी जाती है, कई बार टेक्निकल के हिसाब से दी जाती है। बाकी आपको आपकी पोजीशंस में नुकसान क्यों हो रहा है, अगर आपको हायर टारगेट्स दिए गए थे तो वो बाकी मानस आपको समझाएंगे और अब क्या करना है वो भी मानस राय देंगे। मानस बताइए इनके लिए सलाह। पीएफसी 480 की बाइंग और प्लस राइट्स का इन्होंने जिक्र किया, ये भी इन्होंने 300 पे खरीदा है। बिल्कुल, तो देखिए जहां तक बात पीएफसी की है, ध्यान रखिए स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर वीकनेस है। आज पुल बैक जरूर देखने को मिला लेकिन हाई लेवल पे सस्टेन होना मुश्किल हो रहा है स्टॉक के लिए। तो जब भी स्टॉक रिकमेंड किया जाए तो वहां पर स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें और अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो तो वहां पर निकलने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि अगर आप नहीं निकलेंगे तो स्टॉक में आप स्टक हो जाएंगे जैसा कि पीएफसी के साथ हुआ। मेरा समझना यह है कि पीएफसी में कभी बाउंस बैक मिले 385 390 तक तो वहां पर निकलने की कोशिश करें। अभी के लिए 365 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। एग्रेसिव होकर खरीदारी कहाँ करनी है, तो देखिए एग्रेसिव होकर खरीदारी तभी करें जब स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकले, 410 415 के ऊपर निकले। लेकिन अगर वहां पर कभी सुझाया जाए किसी भी एनालिस्ट के द्वारा तो वहां पर अगर स्टॉप लॉस भी बताया जाए तो स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो कर लें इस बार। राइट्स की जहां तक बात है, देखिए राइट्स लगातार कोशिश कर रहा है शॉर्ट टर्म बॉटम बनाने की 230 240 की रेंज में। मेरे ख्याल से यहाँ पर चांस ले सकते हैं।
अपनी पोजीशन को होल्ड करिए, 230 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, इस उम्मीद में कि अगर राइट्स 265 रुपए के ऊपर निकला तो शायद आपको 300 रुपए तक के प्राइस भी दिखा सकता है। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके दोनों स्टॉक्स पर और अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल। चल वापस आते हैं सीएनबीसी आवाज, लेते हैं फटाफट से कुछ क्वेश्चंस सोशल प्लेटफॉर्म से। मानस हमारे साथ कनेक्टेड हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। एक सवाल लेते हैं, आरके सिरोहा ने एक सवाल भेजा है वीएसटी इंडस्ट्रीज पर, 370 की बाइंग है, 2 से 3 साल रुक सकते हैं, नुकसान बुक कर लें या रखें अभी भी? देखिए, मेरे हिसाब से कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि ट्रेंड निगेटिव है। एक सपोर्ट जरूर 240 के आसपास है, अभी के लिए 240 पे स्टॉप लॉस लगाएं। बाउंस बैक देखने को मिले तो 270 से 275 की रेंज में आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना है और खरीदारी, फ्रेश खरीदारी 290 रुपए के ऊपर करनी है। ओके, वरुण ने एक सवाल भेजा है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर है ये सवाल। 42 शेयर्स है, 165 की खरीदारी है, लॉन्ग टर्म व्यू है और ऐड भी करना चाहते हैं। जी, तो देखिए यहाँ पर व्यू बहुत पॉजिटिव है। बीएल का अगर आप करीब 12 से 15 मंथ की बात कर रहे हैं तो अभी पिछले करीब 2-3 मंथ में देखें तो बढ़िया रैली देखने को मिली है। हाई टॉप हाई बॉटम का ट्रेंड है, कभी भी डिप मिले तो खरीदारी करें। 370 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है लॉन्ग टर्म के लिए, और ऊपर की तरफ आपके जो टारगेट रहेंगे वो 525 से 575 की रेंज में रहेंगे। ओके, चलिए एक और सवाल लेते हैं और एक एसएमएस के थ्रू देव ने भेजा है अहमदाबाद से। तानला प्लेटफॉर्म्स पर 600 की बाइंग है, 500 शेयर्स है, लंबी अवधि का व्यू है, क्या करें? तो देखिए, स्ट्रेंथ तो नहीं है, लगातार वीकनेस देखने को मिल रही है, लेकिन एक सपोर्ट जरूर 590 पे है, तो 590 के स्टॉप लॉस से बने रहे। ऊपर की तरफ कोई छोटा मोटा उछाल मिले तो वहां पर 660 के आसपास निकलने की कोशिश करें और फ्रेश खरीदारी 700 रुपए के ऊपर करें। ओके, बात करते हैं अब हेमंत से। इनका सवाल आया है एनसीसी पर, 150 शेयर्स हैं एनसीसी के और 250 के आसपास की खरीदारी है। तो देखिए, एनसीसी में मेरे हिसाब से तो कभी भी बाउंस बैक मिले तो निकलें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप डेली या वीकली चार्ट देखेंगे तो वहां पर लगातार वीकनेस बनी हुई है। गिरावट में शायद 160 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकता है, तो कभी भी कोई उछाल मिले 195-200 की रेंज में तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकले और फ्रेश खरीदारी 220 रुपए के ऊपर करें। ओके, बात करते हैं अब योगेश से, बुलंदशहर से। इन्होंने सवाल भेजा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर, 600 शेयर्स हैं, 59 की बाइंग है, लंबी अवधि का व्यू लेकर चल रहे हैं, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? तो उम्मीद कर रहा था कि आज ही एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर बने रहिए। आपको स्टॉप लॉस लंबी अवधि के हिसाब से 75 रुपीज के नीचे लगाना है और ऊपर की तरफ 95 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। ओके, एक सवाल मोहित ने भेजा है सूरत से, बालाजी अमाइंस 2040 की बाइंग है, 40 शेयर्स हैं। ओके, तो देखिए, बालाजी अमाइन में मेरे हिसाब से अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए, क्योंकि हायर टॉप्स, माफ करिएगा, लोअर टॉप्स लोअर बॉटम बन रहे हैं। एक सपोर्ट है करीब 1125 के आसपास, लेकिन अगर स्टॉक 1125 के नीचे फिसलेगा तो गिरावट बढ़ेगी, उस केस में शायद 1000 रुपए तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। तो कोई उछाल मिले तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकले, अभी के लिए स्टॉप लॉस लगा लें 1125 रुपए के नीचे। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है, एक स्टॉप लॉस लगा लें। 1214 पर बंद हुआ है, लेकिन एक स्टॉप लॉस मानस ने रेकमेंड किया है और उसे मेंटेन करें, होल्ड करने की सलाह है, और उछाल मिले तो निकलने की भी सलाह आपको दी गई है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर राय, और ये रही राय आपके लिए बालाजी अमाइंस पर। चलिए, इतने ही सवाल कर पाएंगे शामिल शो में। मानस, कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से? तो दीपाली जी, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को टाइम टाइम रिकमेंड करते रहते हैं, तो उनके पास उन स्टॉक से पोजीशन हो सकती है। ठीक है, शुक्रिया मानस आपका शो में आने के लिए। और इसी के साथ है शो में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।